जब जाने लबों पर हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, गर वक्ते अजल सर तेरे कदमों में पड़ा हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो, और ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। या रसूल अल्लाह, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मगते का भला हो, खुद भीख दें और खुद कहें मगते का भला हो। ये शेर भी मुलाहजा फरमाएं कि दुनिया में अगर तूने 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 दुनिया में अगर तूने मुझे अपना बनाया है, या रसूल अल्लाह दुनिया में अगर तूने मुझे अपना बनाया है, दुनिया में अगर तूने मुझे अपना बनाया है, दुनिया में अगर तूने मुझे अपना बनाया है, तो महशर में भी कह देना, महशरी में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, दिल में तुझे रख लो। ये सब अशार आपके पल्ले नहीं पड़ने वाले मेरे दोस्तों। ये महफिल पाक है सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के नाम से। मुस्तफ़ा और उनके ख़ानदान का बयान इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज होगा मुख्तसर अंदाज में। मैंने कुरान अज़ीम की जिस आयती करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, उसमें परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है, जुज़ी नेस्त के ए मेरे महबूब के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी को दूर फरमाकर तुम्हें खूब पाक साफ और सुथरा फरमा दे। यानी ये आयत करीमा जो है अहले बैत के हक में नाजिल हुई। और अहले बैत कौन है? अहले बैत अलीयुं व फातिमतुं व वलदुहुमा। अली हैं, फातिमा हैं, और इन दोनों की औलाद नस्लन बादा नस्लिन क़यामत तक आने वाली ये अहले बैत कहलाएंगे। मेरे दोस्तों, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मसलक की हक़ानियत को हदीसों की रोशनी में पेश किया। हदीसें क्या हैं? पहले हदीसें समाअत फरमा लें। बहुत आसान अंदाज में उसकी तशरीह मैं करूँगा। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूमे फबि अय्यहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों के मिसल हैं, सितारों की तरह हैं, सितारों के मिसल हैं, सितारों की मानिंद हैं। इनमें से जिनकी इक़्तिदा करोगे हिदायत का रास्ता पा जाओगे। यानी जमाअते सहाबा ये नुजूमे हिदायत हैं। असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मिसल हैं, हिदायत के सितारे हैं।
ऐ लोगों, अगर हिदायत हासिल करना हो तो मेरे सहाबा की जिंदगी से हासिल कर लेना। हिदायत अगर हासिल करना हो तो अबू बकर की जिंदगी से हिदायत हासिल कर लेना। हिदायत हासिल करनी हो तो उमर फारूक की जिंदगी से हिदायत हासिल कर लेना। हिदायत अगर हासिल करनी हो तो हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन की जिंदगी से हिदायत हासिल कर लेना। हिदायत हासिल करनी हो तो हजरत मौलाए कायनात शेरे खुदा हजरत अली की जिंदगी से हिदायत हासिल कर लेना। हिदायत अगर हासिल करनी हो तो अबू हुरैरा की जिंदगी से हासिल करना। हजरत सलमान फारसी की जिंदगी से हासिल करना। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की जिंदगी से हासिल करना। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह की जिंदगी से हासिल करना। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की जिंदगी से हासिल करना। नबी के जो मुकद्दस सहाबा हैं ये नुजूमे हिदायत हैं, हिदायत के सितारे हैं, ये तुम्हें हिदायत अता करेंगे। लेकिन याद रखना मेरे आका फरमाते हैं मसलो अहले बैती कसफीनते नूहिन मन रके बहा फकत नजा व मन तखल्लफ अन्हा फकत गरीक। मेरे अहले बैत हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह हैं, जो इससे अलग हुआ याद रखना वो डूब गया। जिसने इस पर सवारी हासिल कर ली यानी जो इस पर सवार हो गया वो राहे निजात को पहुंच गया, साहिले निजात तक पहुंच गया। पता चला कि सहाबा की जमाअत नुजूमे हिदायत है, हिदायत के सितारे हैं। वहीं अहले बैते रसूलुल्लाह ये कश्तिये निजात हैं। तो जहां सहाबा की जमाअत को मानना जरूरी है वहीं अहले बैत की पैरवी करना भी लाजिम है। इसीलिए आला हजरत ने अपने मसलक की बुनियाद सहाबा की जमाअत पर और अहले बैत की मोहब्बत पर रखा है। आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत फरमाते हैं कि हम अहले सुन्नत हैं, हम सुन्नी हैं, हम ही नाजी हैं, निजात याफ्ता हैं, हम ही जन्नत में जाएंगे। पूछा गया जन्नत में जाने की दलील क्या है? तब आला हजरत फरमाते हैं कि हमारे लिए सहाबा की जमाअत जो है वो नुजूमे हिदायत है हदीस की रोशनी में, और अहले बैते मुस्तफा ये कश्तिये निजात हैं। और पूरी कायनात में तमाम फिरकों को हमारा दावा है और चैलेंज है कि वो सारी किताबों को एक तरफ रखे, अहले सुन्नत अपनी किताब को एक तरफ रखे और ये साबित करने में दोनों फरीक लग जाएं कि किसका मजहब हक है, किसका मसलक हक है। तो याद रखना सिर्फ मसलके अहले सुन्नतो जमाअत जिसे फी जमाना मसलके आला हजरत कहा जाता है, इन्हीं के मानने वाले अपनी किताब से ये साबित कर सकेंगे कि वाकई जो जमाअते सहाबा की रोशनी में और अहले बैते रिसालत की मोहब्बत की रोशनी में जो मसलक है वही मसलके आला हजरत है, वही मसलके इमाम मोहम्मद रजा है। हम सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, हम मसलके आला हजरत पे चलने वाले हैं, इसलिए कि मसलके आला हजरत ही है दीने हक। इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा कल बरोज़े क़यामत खुदा की कसम देखना वो जहन्नम में जल जाएगा। और मेरे इमाम फरमाते हैं हमारा ये अकीदा है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, गुलज़ारे क़ुद्स का गुले रंगी अता कहूँ, ऐ जाने जा मैं जाने तचल्ला कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। शेख़े मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो मदारिजुन नबुव्वा शरीफ के मुसन्निफ हैं,
और आपकी जात ऐसी मोतबर जात है कि मदीनतुर रसूल में आराम फरमा है। ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, हुजूर का दीदार हुआ, दिल की दुनिया बेदार हुई। आका ने फरमाया, बेटा अब्दुल हक हिंदुस्तान चला जा और हिंदुस्तान में मेरी हदीसों को फैला दे, मेरी हदीसों को लोगों के दिलों में उतार दे। रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं एक पल के लिए आपके रोजे को नहीं देखता, गुंबदे खजरा को नहीं देखता तो दिल बेचैन हो जाता है, दिल सिसकने लगता है, आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। ऐ मेरे आका, जब मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा तो कैसे गुंबदे खजरा का दीदार कर सकूंगा, कैसे गुंबदे खजरा को देख सकूंगा। आवाज आई, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, किसमें? ख्वाब में हुजूर का दीदार हो रहा है। सुभान अल्लाह। और हदीसे पाक में है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन रानी फिल मनामे फकद राल हक लिअन्ना शैतान ला यतमस्सलु फी सूरती। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत में आ ही नहीं सकता, शैतान मेरी सूरत में आ ही नहीं सकता। कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं गुंबदे खजरा की ज़ियापाशियों को छोड़कर, इसकी नूरानियत को छोड़ करके हिंदुस्तान कैसे जाऊं? आका ने फरमाया, बेटा अब्दुल हक, जब तू हिंदुस्तान में जाएगा, सफ़े किरतास पर मेरी हदीसों को नकल करेगा तो हर सफ़े पर तू साहिबे गुंबदे खजरा को देख लेगा। अभी तो गुंबदे खजरा को देख रहा है, हर सफ़े पर तू मेरी जियारत कर लेगा, मेरा दीदार कर लेगा। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है। नबी से मोहब्बत करने वालों ने अपनी जानों की परवाह नहीं की है। ऐ बास पहाड़ी के सुन्नी मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो, आज इस ठंड के मौसम में, इस जलसे में तुम जो बैठे हुए हो, अल्लाह और उसके रसूल पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। ये जो तुम्हारे चेहरे पर चमक नजर आ रही है, नूरानियत का जलवा नजर आ रहा है, ये मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का सदका है, मुस्तफा की मोहब्बत का सदका है कि जिसने नबी से मोहब्बत की उसका चेहरा चमकदार हो गया, और जिसने नबी से अदावत की उसका चेहरा खन्नास की तरह हो गया, वो बदबूदार हो गया। हम खुशबूदार सुन्नी हैं, इसलिए कि हम उस नबी के मानने वाले हैं। आला हजरत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ऐ काश इमाम अहमद रजा मेरी जिंदगी की शायरी को ले लेते, सारा दीवान ले लेते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। झारखंडी बाबा तशरीफ ले आए, आप लोगों को खूब मोहब्बते रसूल का जाम पिलाएंगे। मेरे दोस्तों, तो मैं बयान कर रहा था कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी के पसीने में अल्लाह ने इतनी खुशबू रखी है कि हजरत उम्मे सुलैम नबी की बारगाह में हाजिर हैं, कहती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची की शादी है, कुछ तोहफा इनायत फरमा दे। मेरे आका ने अपने जिस्मे नाज़नी का पसीना निचोड़कर शीशी में भर के उन्हें अता फरमा दिया। कहा, ले जाओ दुल्हन के जिस्म पे मल देना,
दुल्हन के जिस्म पे छिड़क देना खुदा की कसम रावी का बयान है। उम्मे सुलैम लेकर गई अपनी बच्ची के जिस्म पर उस खुशबू को छिड़क दिया तो सिर्फ वही खुशबूदार नहीं बल्कि उसकी नस्ल से जितने बच्चे पैदा होते गए सबके सब खुशबूदार पैदा होते गए। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, कफे दरियाए करम में है रज़ा, 5 फव्वारे छलकने वाले। ये 5 फव्वारे कौन से हैं? जिंदाबाद कौन से हैं? नारे रिसालत मसलके आला हजरत। वाह जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत। तो हम उस नबी से मोहब्बत करते हैं, उस नबी के चाहने वाले हैं जिस नबी के असहाब ने वुजू का कतरा भी जमीन पे गिरने नहीं दिया। हर कतरे को उठाकर हाथों में लेकर कोई सहाबी अपने चेहरे पे मल लेता, कोई पी लेता, कोई किसी बीमार को जाके पिला देता। तो सहाबियों का बयान है कि खुदा की कसम हुजूर के जिस्म अक़दस से टच किए हुए पानी में इतनी बरकत थी कि जिस मरीज को पिलाया जाता था फौरन उसे शिफा हासिल हो जाती थी, फौरन उसे शिफा हासिल हो जाती थी। तो जब नबी के जिस्म अक़दस से लगे हुए पानी के अंदर इतनी तासीर है, इतना कमाल है, तो नबी की जात के अंदर कितना कमाल होगा, नबी की जात के अंदर कितना कमाल होगा। हम उस नबी के मानने वाले हैं कि हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना। या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हुस्ने यूसुफ पे तो सिर्फ मिस्र की 11 औरतों की उंगलियां कट गई थी। कैसे? हजरत जुलेखा को ताना देती थी, कहती थी ए जुलेखा तू कैसी है जो एक गुलाम पर फिदा हो चुकी है, गुलाम को दिल दे बैठी है। तो हजरत जुलेखा ने फरमाया कि ठीक है, कल